ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ साल 2022 की अंतिम अमावस्या के बारे में। पौष मास की अमावस्या जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है और वैसे भी अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। तो वर्ष 2022 की अंतिम अमावस्या पर ऐसा क्या करें जिससे कि आने वाले वर्ष 2023 में हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे, पितृदोषों से मुक्ति मिले और माँ लक्ष्मी की निरंतर कृपा हमें प्राप्त होती रहे। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही आसान उपाय शेयर करने वाली हूँ। और इसके अलावा भी जैसे कि अमावस्या तिथि है तो आज हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से वो कार्य हैं जो शास्त्रों में वर्णित है कि हर अमावस्या पर अगर हम करते हैं तो वर्ष पर्यंत हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है और किसी भी प्रकार के पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है और घर में बरकत रहती है, सुख समृद्धि रहती है, परिवार में स्वस्थ जीवन सभी को प्राप्त होता है और समस्त प्रकार के वास्तु दोष और ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है और माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हमारे घर में बना रहता है। तो ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और साल की अंतिम अमावस्या कब है। देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 22 दिसंबर की शाम को, मतलब गुरुवार की शाम को 7:13 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 23 दिसंबर को, शुक्रवार को 3:46 पर दोपहर के समय। तो ऐसे में 23 दिसंबर 2022 शुक्रवार के दिन साल की अंतिम अमावस्या यानी कि पौष मास की अमावस्या तिथि है। और जैसे कि अमावस्या तिथि का नियम मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ कि आज हमें सुबह जल्दी उठना ही चाहिए। कितनी जल्दी, बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कब उठना चाहिए। देखिए, प्रयास तो ये किया जाता है कि आज हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सूर्य निकलने से पहले, सूर्योदय होने से पहले हमारे घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए, घर के मुख्य द्वार की सफाई हो जानी चाहिए और स्नान भी सूर्योदय से पहले ही किया जाता है अमावस्या तिथि पर। तो इतनी जल्दी उठ जाइए कि ये सभी कार्य करके और आप सही समय पर, मतलब सूर्य निकलने से पहले स्नान कर लें। और अमावस्या तिथि पर शास्त्रों के अनुसार पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान बताया गया है। लेकिन देखिए, ऐसी सुविधा सबके पास नहीं है, हर कोई पवित्र नदी के आसपास नहीं रहता है या जा नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आप अपने घर में भी स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर और स्नान कर सकते हैं या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल हो आपके पास तो उसे भी मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर तर्पण करना चाहते हैं अपने पितरों के निमित्त तो तर्पण कर सकते हैं। जैसे कि आप एक पात्र में जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, सफेद पुष्प डालकर पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और अपने मन में पितरों का ध्यान कीजिए और ये जल अर्पित कर दीजिए। अपने पितरों को स्मरण करके उनसे प्रार्थना कीजिए। इसके बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे तो एक तांबे के पात्र में गंगा जल और लाल पुष्प अगर आपके पास हो तो लाल पुष्प ले सकते हैं, रोली डाल सकते हैं और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सूर्य देव को देखते हुए उन्हें जल अर्पित कीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। जो भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में विराजित हैं सबकी विधि विधान से पूजा कीजिए, पंचोपचार विधि से, जैसी भी आपके पास सुविधा हो। देखिए, अमावस्या तिथि पर जो भी हम शुभ कर्म करते हैं, मतलब अगर आप पितरों को तर्पण करते हैं या फिर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करके सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा करते हैं, धूप दीप पुष्प अक्षत इत्यादि अर्पित करते हैं, तो इसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। और हाँ, इससे बहुत सारे वास्तु दोष और ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। और जैसे कि आपके घर में कोई भी तुलसी का पौधा हो, केले का पौधा हो तो आप उसमें जल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर भी आज जल जरूर अर्पित करना चाहिए।
अमावस्या तिथि पर जब हम पीपल में जल अर्पित करते हैं, पीपल की जड़ को सींचते हैं, तो इससे हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है और शनि राहु केतु जनित कोई भी पीड़ा हो तो उससे मुक्ति मिल जाती है। पितृदोष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हर अमावस्या पर आप ये नियम बना लें कि आप पीपल में जल अर्पित करेंगे, दूध अर्पित करेंगे और पीपल के पास आप सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करेंगे और इसके बाद पीपल की 7 बार परिक्रमा करेंगे, तो इस एक नियम को पालन करने मात्र से ही आपके समस्त प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का कितना भी बड़ा पितृदोष हो, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। पितृदोष का प्रभाव कम होने लग जाता है क्योंकि पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लग जाता है, लेकिन इसमें समय लगता है। धैर्य बनाए रखिए और पितृदोष कभी भी 1 या 2 दिन में 1 या 2 उपाय करने से समाप्त नहीं होता है। निरंतर आपको पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, पीपल में जल अर्पित करना चाहिए और पीपल के पास दीपदान करना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि बहुत भयंकर पितृदोष से परेशान है, किसी ज्योतिष ने उन्हें बताया है, तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में कितना भी बड़ा पितृदोष हो, अगर आप प्रतिदिन पीपल की जड़ में जल अर्पित करेंगे, मतलब रविवार को छोड़ दीजिए और इसके अलावा बाकी के जो दिन होते हैं सोमवार से शनिवार तक आप प्रतिदिन पीपल में जल अर्पित कीजिए और शाम के समय दीपदान कीजिए। अगर आप नियमित ये करते हैं तो विश्वास रखिए किसी भी प्रकार का पितृदोष समाप्त होता है, घर में धन का आगमन होता है, धन का संचय होता है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, घर से कलह क्लेश दूर होता है, बीमारियां दूर होती हैं, मतलब तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है इस एक नियम का पालन करने से। और अमावस्या से शुरू कर दीजिए, इसके बाद आप प्रतिदिन कीजिए, लेकिन रविवार के दिन जल अर्पित नहीं करना है, पीपल के पास नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखिए। और इसके साथ ही एक और चीज मैं आपसे बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग बहुत परेशानी में हैं, ग्रह दोषों से परेशान हैं, पितृदोषों से परेशान हैं, या फिर आपके घर में वास्तु दोष है, किसी भी प्रकार से आपके घर की समस्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं, कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा है परेशानी का और न ही कोई निवारण समझ में आ रहा है, तो ऐसे में आपको करना चाहिए ये काम कि प्रत्येक अमावस्या तिथि पर अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कीजिए। अच्छी तरह का मतलब होता है घर में अगर कहीं भी जाले लगे हों उन्हें हटा दीजिए और घर के कोने कोने की साफ सफाई कर लीजिए। जैसे कि घर के किचन की सफाई अच्छी तरह से होनी चाहिए, घर के छत की सफाई अच्छी तरह से होनी चाहिए, बालकनी है या फिर कमरे हैं जितने भी, सबकी अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिए। कोई भी बेकार पड़ी हो आपके घर में चीज, जैसे कि टूटी हुई इलेक्ट्रॉनिक चीजें हों या घर में कोई घड़ी हो जो बंद पड़ी हो, कोई भी ऐसी चीज जिसका आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन वो खराब है, फिर भी आपने घर में उसे रखा हुआ है, एक जगह पर स्थापित कर रखा है, तो वो आपके लिए परेशानी का कारण है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जितनी भी बेकार चीजें हों जिनका आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, टूटे हुए जूते चप्पल हो, इन सभी चीजों को हर अमावस्या पर निकालना प्रारंभ कीजिए। घर से निकाल दीजिए, मतलब जब आप साफ सफाई करेंगे सुबह, उसी समय घर से बाहर रख दीजिए। बाहर डस्टबिन हो तो आप वहां डाल सकते हैं या कूड़े वाले आते हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से आज ये सभी चीजें आप अपने घर से निकाल देते हैं हर अमावस्या पर, तो विश्वास रखिए आपके घर के वास्तु दोष, ग्रह दोष और सभी प्रकार की परेशानियां हर अमावस्या पर अगर आप सफाई करने लग जाते हैं तो इसी से समाप्त हो जाती हैं। आपको कोई भी दूसरा उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन बातों का भी ध्यान रखिए। घर में परेशानी हो या ना हो, मतलब अगर आप बहुत सुखी हैं तब भी आगे हमेशा सुखी रह सकें, इसके लिए प्रत्येक अमावस्या घर की सफाई जरूर कीजिए और महीने में 1 बार घर की सफाई तो जरूर होती है। नियम बना लीजिए, अमावस्या तिथि पर करेंगे। और जो साप्ताहिक सफाई होती है, जैसे कि वीकली सफाई जो हम करते हैं, वो आप शनिवार के दिन कीजिए। शनिवार और अमावस्या ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन अगर घर की सफाई की जाती है तो किए कराए तंत्र मंत्र इन सभी के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। और अमावस्या तिथि का अगला नियम होता है दान करना। तो दान किसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, किन चीजों का करना चाहिए। देखिए, जब आप स्नान करेंगे सुबह, स्नान करने के बाद आप पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद दान की कुछ सामग्री जरूर निकाल दीजिए। अपने भोजन करने से पहले दान की सामग्री निकालनी चाहिए। तो जैसे कि अमावस्या तिथि पर सूर्य का दान किया जाता है, भगवान सूर्य देव के निमित्त और शनि देव के निमित्त दान किया जाता है। तो आज के दिन आप गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, तांबे के पात्र का दान कर सकते हैं। और इसके अलावा शनि का जो दान होता है, तिल का दान होता है, सरसों के तेल का दान होता है, तिल तेल का दान होता है। और इसके अलावा काले तिल का दान होता है, तिल से बनी वस्तुओं का दान होता है, तिल से बनी मिठाइयों का दान होता है। तो बहुत तरह के दान होते हैं, वस्त्रों के दान होते हैं। जैसे कि अभी सर्दियों का समय है तो आप मोटे वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। इस प्रकार से अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप ये सभी चीजें दान करेंगे, आप कोई भी एक चीज निश्चित कर लीजिए जो आपके सामर्थ्य में हो। जैसे कि अगर आप बहुत कुछ दान नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप चाहें तो थोड़ा सा गेहूं
गेहूं और गुड़ का दान कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास गेहूं नहीं है, तो ऐसे में क्या करेंगे, आप आटे का दान कर दीजिए। आटा और गुड़ का दान कर सकते हैं। या फिर ये भी नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप क्या करें कि आप रोटी बना लीजिए, गुड़ रख लीजिए, इसमें थोड़ा सा घी लगा लीजिए रोटी में और ये किसी गाय को खिला दीजिए। ये भी दान में ही आता है। चींटियों के लिए थोड़ा सा गुड़ और आटा मिलाकर और कच्ची जमीन पर रख दीजिए, चींटियां इसे खा लेती हैं। इसके अलावा रोटी पर सरसों का तेल लगाकर आप कुत्ते को दे सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर आप जीवों को भोजन कराते हैं तो ये भी महादान कहा जाता है और इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है और पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और अमावस्या तिथि का अगला नियम होता है दीपदान का, क्योंकि अमावस्या तिथि पर घोर अंधेरा होता है, चंद्रमा बिल्कुल भी प्रकाश की स्थिति में नहीं होते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब हम दीपदान करते हैं तो कोटि गुना उसका फल हमें प्राप्त होता है। अब कहाँ दीपदान करना चाहिए, तो देखिए, घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां आप दीपदान कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता का मंदिर हो वहां आप दीपदान कर सकते हैं। कोई भी देव वृक्ष हो, जैसे कि पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, नीम का वृक्ष हो। नीम का वृक्ष भी देव वृक्ष ही कहा जाता है क्योंकि ये औषधि के काम में आता है। तो ऐसे में कोई भी देव वृक्ष आपके घर के आसपास हो, चाहे केले का पौधा ही क्यों न हो, आप वहां पर दीपदान जरूर कीजिए। और इसके अलावा घर में तुलसी है या कोई भी अन्य पूजनीय पौधा है तो उसके पास भी आपको दीपदान करना चाहिए। और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। आज माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का दिन होता है। अमावस्या तिथि पितरों को भी समर्पित होती है और उतनी ही माँ लक्ष्मी को भी प्रिय होती है। तो घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपके पास तिल तेल उपलब्ध हो तो उसका दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे तो शुद्ध घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और जैसे कि पीपल के वृक्ष के नीचे हम दीपदान करते हैं तो सरसों के तेल का ही दीपदान करते हैं या फिर तिल तेल का दीपदान करते हैं। तो दीपदान आवश्यक है। बाकी आप देख लीजिए आपके पास शुद्ध घी है या फिर सरसों का तेल है या फिर तिल तेल है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गई, जब आप सुबह अपने घर की साफ सफाई करेंगे तो उसके बाद जब आप स्नान कर लेते हैं तो स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर कीजिए। गंगा जल ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल लीजिए और घर की रसोई से प्रारंभ कीजिए इस जल का छिड़काव करना और इसके बाद पूरे घर में, घर के हर कोने में इस जल का छिड़काव कीजिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर होती है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। और शाम के समय संध्या काल में माँ लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आपको जप जरूर करना चाहिए। हो सके तो श्री सूक्त का पाठ कीजिए, कनकधारा का पाठ कीजिए और अगर आप स्वयं से पाठ नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में मंत्र जप भी कर सकते हैं। ओम श्रीम श्री नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो 23 दिसंबर को अमावस्या है, पौष मास की अमावस्या, और इसके अलावा साल की अंतिम अमावस्या है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए आपको इन सभी नियमों का पालन अपनी इच्छा के अनुसार जरूर करना चाहिए। और हाँ, एक और चीज का ध्यान रखिए, दरवाजे पर आज अगर कोई भी याचक आता है, कोई भी मांगने वाला आता है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल नहीं लौटाना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उसे अवश्य दीजिए, चाहे तो भोजन करा सकते हैं। और हाँ, कोई जीव भी जैसे आपके दरवाजे पर आता है, चाहे कि वो कोई कुत्ता हो या कोई गाय आती है या फिर कोई भी गौवंश का जीव आता है, तो वो आपके दरवाजे से भूखा न जाए, इस बात का ध्यान रखिए। तो आज अगर आप रोटी बना रहे हैं तो थोड़ी सी अधिक संख्या में बनाइए, जिससे कि कोई भी जीव अगर आपके दरवाजे पर आता है तो भूखा ना जाए, आप उसे कुछ न कुछ जरूर खिला सके। और हाँ, अमावस्या तिथि है तो ऐसे में सुहागिन महिलाओं को, कन्याओं को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, आज के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। जैसे कि अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि आज अमावस्या है, क्या हम बाल धो सकते हैं? देखिए, महीने में 2 तिथियां जैसे कि अमावस्या और पूर्णिमा जो होती है, बिल्कुल आप आज के दिन बाल नहीं धो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो पौष मास की अमावस्या तिथि से संबंधित ये वीडियो आशा करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।